अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। माय नेम इज़ याहिया सिकंदर और आप देख रहे हैं फिज़िक्स विद सर याहिया जान। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन साथ में प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहे। सही है। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स के बुक का स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह फर्स्ट स्टेज में हम पूरा जो क्लास 9 है उसको हम अपलोड करेंगे वीडियो। देन इसके बाद मैट्रिक 10 क्लास, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर। ठीक है। शायद दरमियान दरमियान में मैं कुछ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9 10 की भी 10 क्लास की भी वीडियो पोस्ट करूँ तो बस उसको फिर आप लोग, अगर आप 9 में है तो 9 वाला पढ़े, 10 वाला 10 के लेक्चर दे के, सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर के। पहला टॉपिक हमारे पास आपके बुक में है कि फिजिक्स। फिजिक्स हमारे पास क्या है? आसान डिफिनीशन है आपके बुक के लिहाज से, आपके लेवल के लिहाज से, कि फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of matter, energy and their mutual relationship is called physics। फिजिक्स हमारे पास क्या है? साइंस का वो ब्रांच है। ठीक है। जिसमें हम मैटर, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। मैटर हमारे पास क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। केमिस्ट्री में आप पढ़ते। एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी पर हमारे पास अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी। इंशाल्लाह वहाँ पे हम डिटेल से एनर्जी पढ़ेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन हमारे पास क्या है? ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब है कि आया एनर्जी मैटर डिपेंड अपॉन ईच अदर, या ये किस तरह एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। कि अगर एक मैटर है तो आया उसके पास एनर्जी होंगी, या अगर एनर्जी है तो या वो मैटर हो सकती है। ठीक है। मुख्तलिफ तरीक़ों से इंशाल्लाह हम डिटेल से क्लास 9 के कोर्स में पढ़ेंगे। सेकेंड में डिफिनीशन लिखा है, आप लोगों के लेवल का नहीं है। अगर आप पेपर में लिखना चाहते हैं, बोर्ड के पेपर में, आपके स्कूल के पेपर है, जो भी है, तो आप फर्स्ट डिफिनीशन जो है वो याद करें। सेकंड अगर आप ना भी याद करें, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप दोनों याद करें तो वेल एंड गुड, आपका पेपर प्यारा नज़र आएगा। ठीक है। टीचर सोचेगा कि आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है। और शायद ऐसा ही होगा। ठीक है। इंशाल्लाह आप मुझसे पढ़ेंगे तो यू आर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है। आप अपने क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रटे बिल्कुल भी ना लगाए। नोट्स अवेलेबल है, नोट्स आप यहाँ से लिख भी सकते हैं पेपर के लिए। ठीक है। बोर्ड पेपर में आप यही सारा लिख सकते हैं। अच्छा, सेकंड डिफिनेशन है स्टडी ऑफ नेचर और यूनिवर्स इज कॉल्ड। फिजिक्स क्या है? हमारे पास जहाँ पे हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं या यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। यार नेचर में क्या फिनोमेनास हो रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है। यूनिवर्स किस तरह बना है, इसमें ये जो सन स्टार्स इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, किस तरह, क्यों। ठीक है। सनलाइट आ रही है, क्यों। ब्लैक होल बनता है, किस तरह, मुख्तलिफ मुख्तलिफ। ठीक है। इस तरह फिनोमेना से हमारे पास यूनिवर्स में, जब इन चीज़ों के अगर आप इर्द गिर्द अपने साथ देखें ना, जो भी चीज़ है जिसमें आप देखें कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब हाउ एंड वाई जिस चीज़ में भी है वो हमारे पास फिजिक्स है। तो तकरीबन दुनिया में हर चीज़ में हाउ एंड वाई है। ठीक है। तो उसको हम फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन अक्सर आता है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या है हमारे पास, क्या ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो मैंने बहुत सिंपल लिखा है। अगर आप इंशाल्लाह इसके बाद में फ़र्स्ट ईयर का टॉपिक, जो फर्स्ट लेक्चर है उसके बुक का, मैं वो अपलोड करूँगा, क्योंकि वहाँ वो भी फिज़िक्स के हवाले से है। तो अगर आप 9 के स्टूडेंट्स फिज़िक्स के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो फिर आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैंने फिज़िक्स को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, मैथमेटिक्स के स्कोप वगैरह कहाँ से या किस तरह है। ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने इतना खास नहीं, क्योंकि आपका लेवल छोटा है तो इसलिए मैंने सिंपल सिंपल किया है। अच्छा, फिजिक्स में फॉर फिजिसिस्ट विद मैथ इज़ अ टूल यूज टू आंसर क्वेश्चन। ठीक है। देखिए फिजिसिस्ट जो है वो मैथ्स को यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट थ्योरी देता है तो फिर उसको मैथमेटिकली प्रूफ कर देता है, करता है, उसका आंसर ढूंढता है, लोगों को आंसर देता है। सिर्फ कंसेप्ट तो नहीं है ना कि बस मैं कहूँ कि ये चीज़ इस तरह है। ठीक है। उसको मैंने प्रूफ भी करना है तो प्रूफ हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स गिव्स कंसेप्ट अबाउट डिफरेंट थिंग आर यूनिवर्स एंड मैथ। फिजिक्स हमें कंसेप्ट देते हैं, फिनोमेनास देते हैं, थ्योरीज देते हैं, लॉज देते हैं, प्रिंसिपल्स देते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ फिनोमेनास देते हैं यूनिवर्स के बारे में, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, मुख्तलिफ जो भी लॉ, जितने भी चीज़ कंसेप्ट है फिजिक्स, वो फिजिक्स देती है। ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स उस कंसेप्ट को, उस लॉज को, उस प्रिंसिपल्स को, उस कंसेप्ट को प्रूफ करके देता है आपको। मैथमेटिकली प्रूफ, एक स्टेप, एक इक्वेशन आपको देता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स इज टोटली डिपेंड अपॉन द मैथमेटिक्स।
ठीक है। फिजिक्स मैथमेटिक्स पे डिपेंड कर रहा है टोटली, क्योंकि मैथमेटिक्स फिजिक्स के जो लॉज है, जो कंसेप्ट है, उसको प्रूव कर रहा है, आपको प्रैक्टिकल प्रूफ दे रहा है, आपको बाय इक्वेशन उसको प्रूफ दे रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है हमारे पास इसका रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो क्या कर अदा कर रही है। ठीक है, फिर है हमारे पास क्या है, फिजिक्स एंड साइंस। ठीक है, फिजिक्स इज द रूट ऑफ एवरी फील्ड ऑफ साइंस। जैसे हमने डिफिनीशन में कहा कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो फिजिक्स हमारे पास तकरीबन साइंस की बाकी जितनी भी ब्रांचेज है उसका एक रूट है, जड़ है। मतलब ये हुआ कि फिजिक्स के बगैर बाकी सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बहुत ही आसान एग्जाम्पल दूंगा। हमने नीचे लिखा कि फिजिक्स प्ले वेरी क्रूशल रोल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, आप हम न्यूक्लियस को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम पढ़ते हैं, तो हम किस तरह वहाँ पे न्यूक्लियस किस तरह वो डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रेज। रेज क्या चीज़, हम अल्फा रेज है, अल्फा रेज किसका है, फिजिक्स का, आप हम पढ़ते हैं। ठीक है, पेरन्यूल बोहर आता है, वहाँ पे रेस की बात करता है, ये वगैरह केमिस्ट्री में हम करते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी में देखो, बायो में तो हर जगह पे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आपको कर सकते हैं। हम सिटी स्कैन करवाते हैं, किसी कोई एक्सीडेंट का फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सरे करवाते हैं। ब्रेन ट्यूमर है किसी को, कहाँ पे किडनी स्टोन्स है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आसान जो है वो हमारे पास तकरीबन देखो प्रेगनेंसी का है। जब प्रेगनेंसी होती है तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, देखो इम्पोर्टेंट है। किडनी होती है, हम क्या करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि किडनी छोटा है, मतलब किडनी में जो स्टोन है वो छोटा है, बड़ा है, कितने हैं, पत्थर है नहीं है यार, मुख्तलिफ। तो बायो में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। जियोलॉजी में भी है, एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंटल में, इंजीनियरिंग में, मुख्तलिफ 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 एक्सेट्रा में, लेकिन हर जगह पे तकरीबन फिजिक्स का क्या है हमारे पास रोल है। साइंस, तो साइंस में ये सारे सब्जेक्ट साइंस में ही आते हैं ना। ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर में, ये सारे साइंस में ही आते हैं, इसलिए हमने साइंस लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत है। आप अलग-अलग भी ले सकते हैं कि फिजिक्स इन केमिस्ट्री, फिजिक्स इन बायो, फिजिक्स जियोलॉजी, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, वो अक्सर पेपर में नहीं आता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फिजिक्स का वो टेक्नोलॉजी में है। ठीक है, किस तरह, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड, हाउ एवर दे आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि फिजिसिस्ट जब एक कंसेप्ट देते हैं, ठीक है, एक थ्योरी पेश करते हैं, तो हमारे पास जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, वो उसको यूज़ करते एज अ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। जिस तरह एक्सरेज का कंसेप्ट दिया जे थॉमसन ने दिया, ठीक है, एक्सरेज उसने तो मशीन नहीं बनाया था, उसने सिर्फ कंसेप्ट दिया था कि एक्सरेज इस तरह है, इस तरह है। तो फिर उन लोगों ने इंजीनियर्स ने एक्सरे मशीन बना दिया। आजकल हम एक्सरे करते, फ्रैक्चर के लिए करते हैं मुख्तलिफ, जिसका बलगम होसिन पे वगैरह मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, तो क्या लिखा है, फिजिक्स इज कंसर्न विद गैदरिंग नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजिंग इट। फिजिक्स हमें नॉलेज देता है, ठीक है, कंसेप्ट देते हैं। टेक्नोलॉजी यूज दिस नॉलेज प्रैक्टिकल टू हाउ ह्यूमन यूज दिस कंसेप्ट। और टेक्नोलॉजी फिर हमें ये प्रैक्टिकल करवा के देता है कि हम इस कंसेप्ट को किस तरह यूज़ करेंगे। जो कंसेप्ट फिजिक्स ने दिया है ना, टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करके हमें प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, उस कंसेप्ट को जो फिज़िक्स ने दिए हुए हैं। तो ये अच्छी बात है ना, सही है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, इंजीनियर्स नहीं होते, तो फिजिक्स कंसेप्ट एक्सरे था, आपकी वो हड्डी टूट जाती, पता नहीं चलता, एक्सरे में पता नहीं चल जाता, पता नहीं किस तरह वो डॉक्टर उसको पता लगा था, वगैरह वगैरह। किडनी स्टोन का पता किस तरह चलता वगैरह। हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं वगैरह, ब्रेन ट्यूमर होता है कहीं किस कहाँ जगह, कहीं किस जगह पे ह्यूमन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, फिजिक्स में। फिजिक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टेक्नोलॉजी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टेक्नोलॉजी में। फिजिक्स आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेडिकल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सिटी स्कैन, MRI, ये जो मुख्तलिफ एक्सरेज है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड है, इसमें भी कर रहा है। तो देखिए ये सब कुछ क्या है, ये फिजिक्स है, लेकिन यूज़ किस में हो रहा है, बायो में यूज़ हो रहा है, ठीक है, मेडिकल पर्पस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, लास्ट हमारे पास लेक्चर का जो एंड है वो कुरान एंड फिजिक्स है। ठीक है, मतलब फिजिक्स का कुरान के साथ कोई रिलेशन है? यस, इट इज़ जर्नली एक्सेप्टेड दैट, एक्सेप्ट किया है जर्नली, इस पे रिसर्च किए गए हैं, दैट देयर आर मोर देन 70 वर्सेस, 700 से ज़्यादा हमारे पास आयत सूरत से इन द कुरान डीलिंग विद द नेचुरल फिनोमेना, जो नेचुरल फिनोमेना के बारे में बताता है। ठीक है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, सब मानते हैं कि जितना भी साइंस है वो कुरान से आया हुआ है।
तो जब साइंस कुरान से है तो फिज़िक्स भी लाजमी है, कुरान में इसका जिक्र हुआ होगा, नेचर फिनोमेना का जिक्र हो, जिसने तर्जुमा पढ़ते ठीक है, ज़रूर नहीं है अपने पूछ ले मदरसे के कारी से, बाजी से, जो भी है, ठीक है। जिसमें सूरह यासीन में हम जिक्र करते हैं, ठीक है, सूरह रहमान में देखें जिक्र करते हैं, सूरह मुल्क वगैरह, इस तरह मुख्तलिफ सूरत है जहाँ पे हम नेचर फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सूरह मुल्क में हम लावा के बारे में स्टडी कर, वोल्केन्स, तो देखें वोल्केन क्या है, ये नेचर फिज़िक्स इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है, लेकिन है कुरान में जिक्र इसका आया है। तो इसके बाद बेटा जो हमारे पास टॉपिक है उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये फेमस फिजिसिस्ट है पाकिस्तानी, और इब्न सीना वगैरह वो है, वो आप बुक में रीड करें, ठीक है, क्योंकि उससे एमसीक्यूज़ आते हैं, पेपर में कभी आए तो नहीं है, फिर भी आप बुक में स्टडी करें, आसान है वहाँ से, उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम इसके बाद ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स पे जाएंगे और फिज़िकल क्वांटिटी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आज के लेक्चर में आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन है हमारा, ये किस तरह है। इंशाल्लाह हम सॉल्व करके मैं सॉल्व करके आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पर्सनली रिप्लाई वहाँ पे करूँगा, या उसमें मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और वैसे लेक्चर मैंने स्टार्ट की है कि कोई बहुत ही ख़ास स्टूडेंट है उसके कहने पर, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।